ये पाकिस्तान में पैदा लेने वाले बच्चे नहीं हैं, ये नेपाल में पैदा लेने वाले बच्चे नहीं हैं, ये भारत देश के बिहार राज्य में जन्मे हुए बालक हैं। तो ये इन्होंने क्या गुनाह कर दिया है? बिहार में पैदा होना गुनाह है क्या? इन लोगों के साथ कौन खेल रहा है? इनके भविष्य के साथ ये सारे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के बच्चे हैं। क्या नाम है बुआ? रीतू कुमारी। पिताजी का क्या नाम है? राकेश माझी। जोर से, पिताजी का क्या नाम है? राकेश माझी। क्या नाम है? मोहित कुमार। पिताजी का क्या नाम है? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी। हाँ। बीपीएससी टीचर है जी। कहाँ से आए हैं बीपीएससी में? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश जो दूसरा राज्य है वहाँ जी जी। पीने का पानी का व्यवस्था घर से लेके आते हैं। पीने का पानी घर से लेके आते हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अदम गोंडवी की ये मशहूर शायरी बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब बताइए, इस स्कूल का डेस्क बेंच कहाँ गया? कौन खा गया इस स्कूल का डेस्क बेंच? और इस स्कूल का भवन अभी तक क्यों नहीं बना है? कौन है जिम्मेदार इसका? और आई के बीओ महोदय, मुजफ्फरपुर के डीओ महोदय, या बिहार के एसीएस महोदय, या शिक्षा मंत्री, या बिहार के माननीय सर्वे सर्वा नीतीश कुमार जी, और उससे भी ऊपर आगे बढ़े तो माननीय प्रधानमंत्री जी। जब आते हैं तो कल लोग कहते हैं, नेताजी कहते हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट देना है, तो क्या मोदी जी के नाम पर इस स्कूल के बच्चों को सुविधा मिलना नहीं चाहिए? इसी कंडीशन में, इसी हाल में पिछले 40 सालों से चल रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। आज भी हमको लगता है कि सरकार, नीतीश बाबू की सरकार इस विद्यालय को इसलिए इस हाल में छोड़ रखी है कि बिहार के लोगों को याद दिलाया जाए कि लालू यादव के जमाने में ऐसे ही विद्यालय होती थी जहां पर लोग नीचे जमीन पर आकर बैठकर पढ़ते थे। भले औरों स्कूल में डेस्क बेंच की सुविधा मिल गया हो, स्मार्ट क्लासेज वहां बन गया हो, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन गया हो, समरसेबुल लग गया हो बिना बिजली के कनेक्शन का, लेकिन इस स्कूल में कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि इस स्कूल में शौचालय तक की भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन यहाँ के बेशर्म अधिकारी, बेशर्म पदाधिकारी, चाहे वो शिक्षा विभाग के हो या बिहार सरकार के हो, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या हाल है इस विद्यालय का। क्या नाम है बुआ? रीतू कुमारी। पिताजी का क्या नाम है? राकेश माझी। जोर से, पिताजी का क्या नाम है? राकेश माझी। राकेश माझी। और किस क्लास में पढ़ती हो? 5वीं क्लास। 5वां। और घर कहाँ है आपका? अमनौर खाकरटोला। खाकरटोला। और आपका जिला कहाँ है? मुजफ्फरपुर। किस राज्य में रहती हो? बिहार राज्य। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना। और किस देश में आप रहती हो? भारत देश। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जानती हैं आप? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। और भारत के प्रधानमंत्री का नाम? नरेंद्र मोदी। ये बिहार की होनहार छात्रा है, बेटी हैं। आजकल नारा चलता है, स्लोगन चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या ये बेटी क्या पाप किया है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री महोदय और एस सिद्धार्थ महोदय? क्या इस स्कूल में वीडियो कॉल नहीं करना चाहिए आपको? क्या ये बिहार की बेटी इतनी होनहार है जो बिना पूछे सब कुछ बक रही है, बोल रही है? कौन खेल रहा है इसके भविष्य के साथ? खासकर यहाँ बीपीएससी टीचर आए हुए हैं, और बीपीएससी मैडम है, टीचर है, देखिए सब लोग पढ़ा भी रहे हैं अच्छे से। ये जो भी सुविधा है, सुविधा का तो यहाँ घोर अभाव है, लेकिन इसको जो बिहार में देसी भाषा में हम लोग टाटी बोलते हैं, टाटी वाला दीवार बोलते हैं, उसी पर ये ब्लैक बोर्ड टंगी हुई है। और सर लोग उतना ही में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम पढ़ा पाएं, लेकिन इस व्यवस्था को देखने सुनने वाला बिहार में है कौन? हम स्कूल चल रहा है, इसके लिए इसी आवाज़ में बात कर रहे हैं। अमूमन बाकी आप हमारी आवाज़ को जानते हैं। दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है कि आखिर नीतीश कुमार जो है सो आजकल उनका सरकार और उनकी व्यवस्था हर महादलित टोला में, दलित टोला में अंबेडकर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहां जाके महिलाओं को जागरूकता कर रहे हैं। वो ट्रक घूम रहा है, गाँव गाँव वो ट्रक घूम रहा है जिस पर महिला को जागरूक करना है अपने अधिकार के प्रति। इनका अधिकार यही है क्या? इस स्कूल का डेस्क बेंच कहाँ गया? अब बताइए, इस स्कूल का डेस्क बेंच कहाँ गया? कौन खा गया इस स्कूल का डेस्क बेंच? और इस स्कूल का भवन अभी तक क्यों नहीं बना है? क्या नाम है? मोहित कुमार। पिताजी का क्या नाम है? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी। हाँ। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? मुकेश सहनी। मुकेश सहनी। अच्छा, घर कहाँ है आपका? खाकरटोला अमनौर। खाकरटोला अमनौर। हाँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? चौथा में। चौथा में। किस राज्य में रहते हैं आप? बिहार राज्य में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं? श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार। गर्मी लग रहा है?
दिखाइए, इधर से खुला हुआ है, कोई भी जंगली जानवर सांप वगैरह बिच्छू आ सकते हैं। वहीं पर ये बच्चा बैठा हुआ है, न कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला है। ये मुजफ्फरपुर के डीओ साहब और बीओ साहब का चेंबर तो है नहीं कि जो एयर कंडीशन लगा हो। कम से कम यहाँ पंखा की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये विद्यालय किसी निजी व्यक्ति के निजी जमीन पर और उनके द्वारा दिए गए दरवाजे पर और भवन पे चलती है। कितने शर्म की बात है। आइए, एक टीचर महोदय हैं, इनसे हम जानकारी ले लेते हैं। और क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद अबरार। बीपीएससी टीचर है जी। कहाँ से आए हैं बीपीएससी में? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश जो दूसरा राज्य है वहाँ जी जी। कैसा लग रहा है इस व्यवस्था में आप पढ़ाते हैं तो? ठीक है, सुधार हो रहा है। सुधार हो रहा है जी। इस व्यवस्था में जब आप बीपीएससी करके आए तो कल्पना किए थे कि हमको ऐसा स्कूल मिल जाएगा इस ढंग का जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है? कैसा लग रहा है ये? ना हम तो सोचे नहीं थे। चलिए, अब सरकारी स्कूल है, हमको तो काम करना ही है जहाँ भी हो, तो हम कर रहे हैं। अच्छा, आप आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। आपके आंध्र प्रदेश में जब आप गांव जाते हैं या घर जब आप पढ़े ये घूमे फिरे होंगे, कहीं आपको आंध्र प्रदेश में ऐसा स्कूल देखने को मिला? ना ऐसा तो नहीं है। आपके राज्य में ऐसा स्कूल कहीं नहीं? जी। कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या, सब अंधे हो चुके हुए हैं। और इसी औराई के माननीय लोग जो हैं, नेताजी लोग हैं, वो कहते हैं कि इस औराई विधानसभा क्षेत्र में 30 अरब रुपए का काम हो रहा है। कहाँ काम हो रहा है 30 अरब का? क्या इस गांव के लोग वोटिंग नहीं करते हैं क्या? माने स्कूल में आने के बाद जब आपको शौचालय क्या होता है तो आप घर जाती हैं, तो इतना बीच में तो पढ़ाई छूट जाता होगा आपका है? कुछ क्या कहें, समझ नहीं आ रहा है। मैडम भी हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? सुहाता विलंबर। बीपीएससी से यहीं आई है। कहे मैडम, बच्ची तो कह रही हैं कि यहाँ पे शौचालय नहीं, वो घर चली जाती हैं। जब आपको स्कूल आवर में ऐसा होता है तो कहाँ जाती हैं? ये मैडम है ना, उनके घर पे जहाँ पे स्कूल है। अच्छा, ये जो स्कूल का जमीन दिए हुए हैं उन्हीं के घर में चली जाती? जी जी, उनके घर में जाते हैं। पीने का पानी का व्यवस्था घर से लेके आते हैं। पीने का पानी घर से लेके आते हैं। क्या व्यवस्था है। विद्यालय का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है। अमनौर एक आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ चलती है, उस पर लिखा हुआ है अमनौर खाखर मुसहर टोला इस जगह का नाम है। अब बताइए, ये हाल है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए इस देश में राजनीति होती है, लेकिन क्या हाल है इस विद्यालय का आप देख लीजिए। और ये इस 43-45 डिग्री टेम्परेचर है बिहार का। लोग जल जा रहे हैं इतनी गर्मी में भी। आज देखिए, नीचे में जमीन पर बैठ के लोग पढ़ रहे हैं हमारे देश की होनहार। तो कितने शर्म की बात है। बिहार शिक्षा विभाग के लिए शर्म की बात है। सर, इस स्कूल का नाम तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ क्या है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमनौर हरिजन। राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमनौर हरिजन। जी। और ये अमनौर हरिजन विद्यालय है जो पिछले 40 साल से इसी हाल में चल रहा है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो बिहार के इस 40 साल वाले विकास के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय बिहार, जय बिहारी।